हाँ तो साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। अपनी राजस्थान पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था राज्यपाल। पहली क्लास परसों डल चुकी है, आज दूसरी क्लास है। क्लास चालू करने से पहले मैं ये कहूँगा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, सभी दोस्तों को बताएं। ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, ठीक है। इसमें अपन राज्यपाल के बारे में जो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है आरपीएससी में, और किसमें, आरपीएससी के अलावा आपका जो आरएसएमएसएसपी वाला पेपर लगता है, इसमें जो वर्तमान में जो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा का पूरा आगे का जो सेगमेंट है, सेकंड क्लास है, उसी को बेस बना करके मैंने तैयार किया है। इसमें उम्मीद करूंगा क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलो चालू करें, ठीक है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जहां यहाँ राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, किसकी बात कर रहा है ये, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। अब सुनना और समझने की कोशिश करना। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहां पे मिलता है, तो ध्यान रखना, संविधान का भाग है 18। कौन सा है, भाग 18, आर्टिकल 352 से 360। क्या है, आर्टिकल 352 से 360, संविधान का भाग कौन सा है, 18 है। इसमें भी आर्टिकल नंबर 356, कौन सा है, 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे याद रखना, ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 356 में, 356 में लिखा हुआ है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। क्या, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, विफल होना, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, 356 में। इसी को अपन बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन। अब सुनना और समझना, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 356 से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसका आधार क्या होता है, तो ध्यान रखना, आधार होता है इसका आर्टिकल 355। 355 आर्टिकल को आधार में बना करके फिर 356 से क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। और एक बात और ध्यान रखना, स्पेशल अलग से फैक्ट बता देता हूं मैं आपको कि आर्टिकल नंबर 365, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 365 मिसलेनियस प्रकीर्ण प्रावधान है संविधान का भाग 19 में, उसमें आर्टिकल 365 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। किसको आधार बना करके, तो यहां पे ध्यान रखना, आर्टिकल 256, 257, इन दोनों आर्टिकल को आधार बना करके 365 से भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसमें भी क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। क्लियर है। तो ये संवैधानिक तंत्र का विफल होना आर्टिकल 356 में उल्लेख है इसका, 355 क्या है, इसका आधार है। अब तक कितनी बार लगा है, तो ध्यान रखना, ये अब तक 130 से ज्यादा बार लग चुका है, लगभग 134 बार लग चुका है। कितने, 134 बार लग चुका है। इसमें भी सबसे ज्यादा कहां पे लगा है, तो ध्यान रखना, यूपी और मणिपुर में। ये एसआई का क्वेश्चन था, सब इंस्पेक्टर जो एग्जाम हुई थी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक बार कहां पे लगा है, यूपी और मणिपुर में। कितनी बार लगा है, 10 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 10 बार लगा है। अब मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो राजस्थान में आपातकाल कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 4 बार। सबसे पहले आपातकाल कहां लगा था, तो ध्यान रखना, सबसे पहले लगा था पंजाब में। राष्ट्रपति शासन कहां लगा था, पंजाब में, सबसे पहले लगा था ये पंजाब में। फैक्ट बोलता जा रहा हूं, लिखते जाना, नोट डाउन करते हुए जाना। मैं सारे आपातकाल को भी यहाँ कवर कर दूंगा आपके को, ठीक है। राजस्थान में कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है। पहली बार कब लगा था, तो ध्यान रखना, पहली बार लगा था, यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूं, 13 मार्च 1967। पहली बार कब लगा था, 13 मार्च 1967 को। इस टाइम हमारे जो राज्यपाल थे उनका नाम क्या था, संपूर्णानंद। क्या नाम था, संपूर्णानंद। ये राजस्थान के क्या थे इस टाइम, राज्यपाल थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। ये राज्यपाल, ये आपातकाल कब से कब तक रहता है, तो ये रहता है 26 अप्रैल 1967 तक रहता है। कब तक रहता है, 26 अप्रैल 1967 तक ये आपातकाल रहता है। जब ये आपातकाल समाप्त होता है, क्या होता है, समाप्त होता है। कितने दिन चला था ये, टोटल 44 दिन चला था। कितने दिन चला था, 44 दिन। कितने दिन चला ये, 44 दिन। ये क्या है, न्यूनतम, क्या है, न्यूनतम काल है भाई इसका। अब तक सबसे कम समय तक जो आपातकाल लगा था वो कौन सा था, पहला आपातकाल था, ठीक है। कब खत्म होता है, 26 अप्रैल 1967 को खत्म होता है। और इस टाइम जो हमारे राज्यपाल थे उनका नाम क्या था, सरदार हुकुम सिंह। क्या नाम था, सरदार हुकुम सिंह। ये क्वेश्चन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिया था, उनका नाम दिया हुआ था सरदार हुकुम सिंह। लगाने वाला कौन था, संपूर्णानंद। कौन थे, राज्यपाल संपूर्णानंद थे। खत्म किसने किया था, डॉक्टर हुकुम सॉरी सरदार हुकुम सिंह ने क्या किया था, इस आपातकाल को खत्म किया था, ठीक है। इस टाइम राजस्थान के सीएम कौन थे, तो सीएम का भी नाम याद रख लेना, कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। ये क्या थे इस टाइम, राजस्थान के सीएम थे, ठीक है।
अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि इस टाइम हुआ ये था कि डूंगरपुर के महारावल थे लक्ष्मण सिंह और उधर में उनके साथ दे रही थी गायत्री देवी, दोनों ने गठबंधन करके सरकार बनाने का दावा पेश किया था। किसी भी पार्टी को इस टाइम पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या लगा दिया गया था, राजस्थान में आपातकाल लगा दिया गया था। और वापस से सीएम किसको बनाया जाता है, मोहनलाल चौकाड़िया। वापस इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस क्या करती है, इस चुनाव में जीत जाती है। एक बात और याद रखना यहाँ पे कि जब राजस्थान में पहली बार आपातकाल लगा था 13 मार्च को, इसके बाद आपकी जो लोकसभा है, क्या है, लोकसभा में क्या लेकर के आए थे, अविश्वास प्रस्ताव। क्या आया था, अविश्वास प्रस्ताव। क्या आया था, अविश्वास प्रस्ताव आया था। ध्यान रखना, राजस्थान के आपातकाल की वजह से लोकसभा में क्या पेश किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। ये हो गया आपका पहला आपातकाल। ठीक है, अब सुनना समझना, मैं दूसरा आपातकाल की बात करता हूं। किसकी, दूसरा आपातकाल कब लगा था, तो ध्यान रखना दूसरा आपातकाल जो लगता है आपका, वो कब लगता है, तो ये आपका पहला 13 मार्च 1967 से लगा है और 26 अप्रैल 1967 तक लगता है। दूसरा लगता है 30 अप्रैल 1977। कब लगता है, 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 21 जून 1977 तक। कब तक लगता है, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगता है। तभी आपातकाल लगा था, दूसरा आपातकाल। इस टाइम जो राजस्थान के राज्यपाल थे, कौन थे, राजस्थान के राज्यपाल थे, उनका नाम क्या था, तो नाम था वेदपाल त्यागी। क्या नाम था, वेदपाल त्यागी। और जब ये आपातकाल खत्म हुआ था 21 जून 1977 को, इस टाइम राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो नाम ध्यान रखना, रघुकुल तिलक। ये क्या थे, इस टाइम राजस्थान के राज्यपाल थे। जब स्टार्ट हुआ था तब कौन थे, वेदपाल त्यागी। जब समाप्त हुआ था तब कौन थे, रघुकुल तिलक थे। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका दूसरा आपातकाल। इस टाइम जो सीएम थे राजस्थान के, उनका नाम क्या था, हरिदेव जोशी। क्या नाम था, हरिदेव जोशी। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाना साथ के साथ। जो तीसरा आपातकाल लगा है, क्या लग रहा है आपका, तीसरा आपातकाल, वो कब लगा था, तो वो लगा था 17 फरवरी 1980। कब लगता है, 17 फरवरी 1980। और कब खत्म होता है, तो ध्यान रखना 5 जून 1980। कब खत्म होता है, 5 जून 1980 को। और इस टाइम जो राज्यपाल थे राजस्थान के, उनका नाम क्या था, रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक ही क्या थे, इस टाइम राजस्थान के राज्यपाल थे। ठीक है, इसके बाद मैं चौथे आपातकाल की बात करता हूं। राजस्थान में 4 बार लगा है, तो चौथा आपातकाल कब लगा था, 15 दिसंबर। कब लगा था, 15 दिसंबर 1992। और कब समाप्त हुआ था, तो ध्यान रखना 3 दिसंबर 1993। लगभग 354 दिन आपातकाल चलता है। सबसे लंबा आपातकाल है ये। क्या है, सबसे लंबा। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा, पहला। सबसे लंबा कौन सा, अंतिम। ध्यान रखना, सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा लास्ट में। ठीक है, इस टाइम जो राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, क्या, राजस्थान के राज्यपाल कितने लोग रहे थे, 3 लोग रहे थे इस टाइम। कौन कौन थे, तो एक थे एम चेन्ना रेड्डी। कौन थे, एम चेन्ना रेड्डी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन थे, धनिकलाल मंडल। धनिक लाल कौन थे, धनिकलाल मंडल। और तीसरे नंबर पे कौन थे, बलीराम भगत। कौन थे, बलीराम भगत। तो इस टाइम कितने राज्यपाल थे राजस्थान के, 3 थे। जब ये आपातकाल शुरू हुआ था, कब, 15 दिसंबर 1992 को, उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, एम चेन्ना रेड्डी। और जब ये आपातकाल समाप्त हुआ था 3 दिसंबर 1993 को, तब कौन थे राज्यपाल, बलीराम भगत थे। बीच में कौन आए थे, धनिकलाल मंडल। इस टाइम 3 राज्यपाल रहे थे। कितने दिन चला था ये, 354 दिन चला था। अब सुनना समझना, यहाँ पे पहले आपातकाल में जो सरकार थी वो किसकी थी, मोहनलाल चौकाड़िया जी की सरकार थी। क्यों लगाया गया था ये आपातकाल, तो ध्यान रखना, अल्पमत के कारण। किसी कारण, अल्पमत के कारण। इसके बाद तीनों बार जो आपातकाल लगा है, इसमें 1977 1980 दोनों बार जो आपातकाल लगा था, उस टाइम एक बार सीएम थे कौन, हरिदेव जोशी। और जो तीसरा आपातकाल था 1980 में लगा था, उस टाइम राजस्थान के सीएम कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, इन दोनों की सरकार को बर्खास्त किया गया था। केंद्रीय निर्देश के आधार पर क्या लगाया गया था, यहाँ पे आपातकाल लगाया गया था। जो चौथा आपातकाल है वो कब लगाया गया था, वो 1992 में लगाया गया था। 6 दिसंबर 1992 में कोई घटना होती है जिसका नाम है बाबरी मस्जिद कांड। बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। उसमें राजस्थान के सीएम भैरव सिंह शेखावत जी, और यूपी के उस टाइम शायद सीएम थे कल्याण सिंह जी।
यूपी और राजस्थान दोनों में क्या लगता है इस टाइम? आपातकाल लगता है। कहाँ पे? यूपी में भी लगता है और किस में लगता है? राजस्थान में भी क्या लगता है इस टाइम? आपातकाल लगता है। इसके साथ साथ और भी काफी, हाँ, 2-3 स्टेटों में और भी आपातकाल लगाता है। इसको लेकर के केस भी होता है। कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चलता है। ठीक है, क्या चलता है? एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलता है। ठीक है, और उसमें कहा गया था कि जो राजस्थान में जो आपातकाल लगाया गया है, किसमें? राजस्थान में जो आपातकाल लगाया गया है वो क्या है? आपातकाल सही है। यूपी में जो आपातकाल लगाया गया है वो आपातकाल भी क्या है? सही है। ठीक है, आगे देखो, इस केस का जो नाम था उस नाम क्या था? SR बॉम्बे विवाद। SR बॉम्बे विवाद कब का? ये 1994। इस चौथे आपातकाल को लेकर के जो केस हुआ था उसका नाम क्या है? SR बॉम्बे विवाद 1994। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद इसमें कहा गया था राजस्थान और यूपी में जो आपातकाल लगाया गया वो बिल्कुल सही आपातकाल लगाया गया है। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? डॉक्टर संपूर्णानंद। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखना, इन चारों के चारों आपातकाल में राजस्थान की विधानसभा को भंग किया गया था। ये बात भी याद रखना कि चारों के चारों जो आपातकाल लगे थे, क्या किया गया था? राजस्थान की विधानसभा को भंग किया गया था। ये पहला आपातकाल हो गया। किससे लगाया जाता है? 356 से। आधार का होता है 355। ठीक है, क्या बोला है? संवैधानिक तंत्र का विफल होना। राजस्थान में कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार। पहली बार कब लगा था? 13 मार्च 1967 को। समाप्त कब हुआ था? 26 अप्रैल 1967 को। ठीक है, राज्यपाल कौन थे इस टाइम? संपूर्णानंद और हुकुम सिंह थे। कौन कौन थे? संपूर्णानंद और हुकुम सिंह। दूसरा कब लगता है? 30 अप्रैल से लेकर के 21 जून तक 1977 तक चलता है। इसमें जो पहले राज्यपाल थे कौन थे? वेदपाल त्यागी। बाद में कौन थे? रघुकुल तिलक। 1980 में जो आपातकाल लगता है उस टाइम कौन थे? रघुकुल तिलक। और 1992 से लेकर के 93 तक जो आपातकाल चलता है, जो सबसे लंबा क्या था? आपातकाल था। 354 दिन चलता है। इस टाइम 3 थे, M चेन्ना रेड्डी, धनकलाल मंडल और बलिराम भगत। क्लियर है ये चीज? आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन। राजस्थान के वीर राज्यपाल जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? निधन हुआ था। किसके दौरान? कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? इनका निधन, मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन थे? SK सिंह थे, बात बिल्कुल सही है। प्रभार आप थी, बात बिल्कुल सही है। निर्मल चंद्र जैन, बात बिल्कुल सही है। और दरबारा सिंह। ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं। कितने? 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कब हुई थी इनकी? पद पे रहते हुए मृत्यु। पद पर रहते हुए मृत्यु। ध्यान रखना, चारों के चारों राज्यपालों की क्या हुई थी? पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन से कथन त्रुटिपूर्ण है? क्या बोल रहा है? त्रुटिपूर्ण, अर्थात कौन सा कथन गलत है? इस बात की अपन को क्या करना है? देखना है। आगे देखो, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कार्यकाल कहां पर मिलता है इसका कार्यकाल? आर्टिकल नंबर 156। 156 में कौन सा? 156(3). कौन सा है? आर्टिकल 156(3) में क्या बताया गया है? राज्यपाल का कार्यकाल। इसके बाद वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, बात बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल है ये? 156(1). कौन सा है? 156(1). इसमें ये बात बोली गई है कि जो राष्ट्रपति, राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है किसकी मर्जी चलती है? यहाँ पे भाई राष्ट्रपति की मर्जी चलती है। चाहे तो उसका ट्रांसफर कर सकता है, चाहे कहीं पे भी पोस्टिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी पद से हटा सकता है। इसी को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। आगे देखो, वह अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है। यह बात बिल्कुल सही है कि गलत है? तो बात बिल्कुल सही है। किसमें बताया गया? आर्टिकल नंबर 156(3) में भी इसी बात को बताया गया है कि जब तक इसका पदावधि से लेकर के 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है और जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए तब तक यह पद पर बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। अब सुनना और समझना, यहाँ पे ध्यान रखना। मैंने आपको बता रखा है कि संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। किसका उल्लेख है? महाभियोग की प्रक्रिया का। वो भी कहां पर है? तो आपका आर्टिकल नंबर 61। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। और आर्टिकल नंबर 56(2) में किसका उल्लेख मिलता है? महाभियोग शब्द का उल्लेख मिलता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। हमारे संविधान में कहीं पर भी राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया, पद से बर्खास्त करने की प्रक्रिया का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राज्यपाल को अपन कभी भी जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन हटाने की क्या प्रक्रिया होगी इसका कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, एकमात्र पद ऐसा है जिसको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद,
निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक है। ये क्या है भाई, शर्त है कि योग्यता है? तो ध्यान रखना यहाँ पे आप आर्टिकल नंबर 157, क्या है आर्टिकल नंबर 157 में क्या बताई गई है? राज्यपाल पद के लिए योग्यता। किसमें? 157 में क्या है? योग्यता। और योग्यता कितनी है? 2 योग्यता है। कितनी योग्यता है? 2। पहली योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक, क्या है वो? भारत का नागरिक। और दूसरी योग्यता क्या है? 35 वर्ष की आयु। ये 2 क्या है? राज्यपाल पद के लिए योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए? इसकी आयु होनी चाहिए। इसके बाद शर्तों की बात की गई है, तो वो बात की गई है आर्टिकल नंबर 158 में। किसमें बात की गई? 158 में। ठीक है, 158 में क्या कहा गया है कि शर्तें भाई, और शर्तें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले 158 एक है। कौन सा है? 158 एक। इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो आपका राज्यपाल होता है, कौन होता है? राज्यपाल। वो किसी भी सदन का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्य नहीं। और सदन में कौन आ सकता है आपका? तो विधानमंडल भी आ जाएगा। इसमें कौन आ जाएगा? आपका विधानमंडल, जिसमें आपकी विधानसभा, विधान परिषद हो सकती है। और संसद में कौन आ सकता है? आपका लोकसभा और राज्यसभा। इन चारों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 158 एक में। ये पहली शर्त है इसके लिए। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 158 2। 158 2। 158 2 में क्या लिखा हुआ है भाई? तो ध्यान रखना कि ये लाभ के पद पर, किसके? लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए? आसीन नहीं होना चाहिए। किस पर आसीन नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये बात कौन सा आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 158 2 में ये बात कही गई है। अब सुनना समझना, यहाँ पे ये दोनों की दोनों क्या है आपकी शर्तें? कि लाभ का पद नहीं और सदन के किसी भी सदन का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और शर्तों की बात करूं तो मैं 158 3, इसमें क्या बताएंगे? इसके वेतन भत्ते। किसके? राज्यपाल के। राज्यपाल के वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 158 3। इसमें बोला गया है कि राज्यपाल को एक निःशुल्क आवास मिलेगा रहने के लिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? राजभवन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभवन। और इसका जो वेतन है वर्तमान में कितना दिया जाता है? संविधान में नहीं लिखा हुआ है, अपन देते हैं इसको कितना? 3.5 लाख रुपए। कितने देते हैं? 3.5 लाख रुपए। क्या है? राज्यपाल का वर्तमान में वेतन है। जब राज्यपाल पद का सृजन हुआ था तब इस टाइम इसका वेतन कितना था? ध्यान रखना, उस टाइम कितना था? मात्र 5500 रुपए था। उस हिसाब से तो काफी सारा पैसा था। 5500 रुपए उस टाइम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 1 रुपए में शादी हो जाया करती थी। उस टाइम कितना था? 5500। वर्तमान में वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 158 3 के, कौन सा है? आर्टिकल 158 3 के। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें यह बताया गया है कि भाई साहब यदि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 से अधिक राज्यों का क्या है? राज्यपाल है, तब इसका वेतन कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। किसमें करेगा? अनुपात में। किसमें करेगा? अनुपात में। यह अनुपात तय कौन करेगा? राष्ट्रपति स्वयं तय करेगा। यदि एक राज्य का है तब तो 3.5 लाख रुपए, 1 से अधिक राज्यों का है तब इसको अनुपात में वेतन दिया जाएगा। उस अनुपात का तय कौन करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। ये बात किसमें बताई गई है? 158 3 के में। इसके बाद 158 4। ये क्या बोलता है भाई? कि जब तक राज्यपाल पद पर है, किस पर है? राज्यपाल पद पर है, तब तक इसके वेतन भत्तों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं। क्या नहीं होगी? वेतन भत्तों में कटौती नहीं। कटौती नहीं। ये बात कौन सा आर्टिकल में बोलेगी? 158 4 में। तो ये 4 क्या है? इसके लिए शर्तें। क्या शर्तें? क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन? आपका शर्तें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ो पहली शर्त भाई कि वह भारत का नागरिक की शर्त क्या योग्यता है? तो ये योग्यता है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। बात बिल्कुल सही है। क्या है शर्त? मैंने आपको बताया कौन सा आर्टिकल है? 158 1। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। यह बात कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 158 2, जिसमें किसका उल्लेख है? शर्तों का उल्लेख है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ये क्या है? योग्यता है। कहां उल्लेख है इसका? 157। इसलिए क्वेश्चन लेकर के आया था। अपन पढ़ते हैं कि राज्यपाल पद के लिए शर्तें, भारत का नागरिक की बात सही है, 35 वर्ष की आयु बात सही है। क्वेश्चन के हमें मर्म ही नहीं पता क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अब समझ में आया इसका आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3। चौथा गलत और पहला गलत। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद निम्न में से कौन सा अनुच्छेद युग्म गलत है? क्या पूछ रहा है भाई? गलत कौन सा है?
तो यहाँ पे पहले दे रखा है अनुच्छेद 161। क्या है भाई? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वापस से बता रहा हूं आपको कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो है आर्टिकल 72। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 72। और राज्यपाल की कौन सी में? आर्टिकल नंबर 161 में। 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति होती है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। ठीक है, 5 में सबसे पहला आता है क्षमा। क्या आता है? क्षमा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? लघुकरण। फिर क्या आता है? परिहार। फिर क्या आता है? विराम। फिर क्या आता है? प्रविलंबन। प्रविलंबन। ये 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति होती है। क्षमा का मतलब होता है पूर्ण रूप से क्षमा कर देना। एक तरीके से नया जीवन मिलता है व्यक्ति को, सारे उसके केस होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? उसके माफ हो जाते हैं। लघुकरण में क्या होता है? जो आपको दंड मिला हुआ है उसकी प्रकृति चेंज कर देना। जैसे आपको कठोर कारावास की सजा है, उस सजा को साधारण कारावास में क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना। वो क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। परिहार में क्या होता है? अवधि कम कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? अवधि कम। जैसे आपको 10 साल की सजा है तो अवधि घटाकर कितनी कर दी? 5 साल की सजा कर दी, तो वो क्या कहलाएगा? परिहार। विराम में क्या होता है? विराम में परिहार और लघुकरण दोनों एक साथ हो सकते हैं। अवधि भी कम हो सकती है और उसकी प्रकृति भी कम हो सकती है। प्रविलंबन में क्या होता है? रोक देना, कुछ समय के लिए सजा को रोक देना। यदि गर्भवती महिला है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, इस तरह की कोई कंडीशन है जिसमें उसको सजा देना पॉसिबल नहीं है, ऐसे में उसकी सजा रोक दी जाती है। ये 5 प्रकार की क्या है? क्षमादान की शक्ति है। किसकी? राज्यपाल की और राष्ट्रपति की। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जो राज्यपाल होता है, कौन होता है? राज्यपाल। अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग, किसका? क्षमादान शक्ति का प्रयोग केवल राज्य विधि। कौन सी विधि? राज्य विधि और समवर्ती सूची का कोई विषय है उसके तहत कोई विधि बनाई गई है वहीं पर ही कर सकता है। राज्य विधि में और समवर्ती विधि में। सैन्य विधि और केंद्रीय विधि, इन दोनों के मामले में यदि किसी व्यक्ति को सजा मिली हुई है उसमें अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ध्यान रखना, सैन्य विधि का मतलब है जो सेना के कानून होते हैं, मार्शल लॉ वगैरह होते हैं, उसमें राज्यपाल के पास किसी तरह की कोई भी शक्ति नहीं होती। एक बात और याद रखना, राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में, किसके? मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है। किसके पास नहीं है? राज्यपाल के पास नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन इन चारों को कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। इसमें कुछ भी हेरफेर कर सकता है। ये इसकी क्या हो गई? क्षमादान की शक्ति। किसकी? राज्यपाल की। कहां पर उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 161 में। ठीक है, इस मामले में देखा जाए तो किसके पास शक्ति ज्यादा है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति ज्यादा है, आर्टिकल नंबर 72 से। आगे देखो, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मैं आपको जब मुख्यमंत्री की क्लास चालू होगी, अगली जो कल क्लास आने वाली है मुख्यमंत्री वाली, उसमें इसको डिस्कस करूंगा। मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या कर्तव्य नहीं होते। इसके बाद बात वैसे सही है ही। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। क्या कह रहा है भाई? अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, नहीं कर सकता राज्यपाल? तो कर सकता है। कौन सा आर्टिकल से करता है? 213 से। और राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल से करता है अध्यादेश? तो ध्यान रखना, 123। 1 2 3 2 1 3। तो राज्यपाल किससे करता है? आर्टिकल 213 अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। यहाँ पे प्रख्यापित वर्ड को याद रखना। और ये क्या है? शक्ति है। क्या है? शक्ति है। ध्यान रखना, ये अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। और शक्ति में भी कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। मैं बता रहा हूं किस लेवल से डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति, ना कि स्वविवेकी, ना कि स्वविवेकी। समझ गए? कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है, ना कि स्वविवेकी शक्ति। और मैं कल आपको क्लास में समझा चुका हूं अध्यादेश कब प्रख्यापित किया जाता है। वापस से बता रहा हूं आपको कि जब संसद का या विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा हो। क्या नहीं चल रहा हो? सत्र नहीं चल रहा हो। सत्र चल रहा हो तब तो नहीं आएगा। सत्र नहीं चल रहा है, ऐसी कंडीशन में अध्यादेश आ सकता है और कानून बनाना जरूरी हो। उस कंडीशन में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। किसकी सलाह से जारी करता है? मंत्री परिषद की सलाह से ही। किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करता है। और इस अध्यादेश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6 महीने की। कितने महीनों की? 6 महीने की और 6 सप्ताह की। सदन का जब भी सत्र चालू हो जाता है उसके 6 सप्ताह में इसको पास करवा लिया जाता है। पास नहीं होता है तो 6 सप्ताह बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और अधिकतम कितनी होती है? 6 माह तक। कितनी होती है? 6 माह तक। मैंने कल इसका एक केस भी बताया था आपको, कल की क्लास में बताया था। उस केस का नाम क्या है? डीसी बादवा बाद। किसके खिलाफ था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताना कि डीसी बादवा बाद कब का है और किसके खिलाफ था।
इन दोनों को आप किसमें बताओगे? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कल की क्लास यदि आपने ली होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। आगे देखो, तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति मैं समझा चुका हूं आपको। इसके बाद अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, क्या बोल रहा है भाई? विशेष अभिभाषण की बात कर रहा है। तो राज्यपाल विशेष अभिभाषण कहां पर उल्लेख है? आज अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख है? तो पहले तो यह ध्यान रखना है किसका उल्लेख है? महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता के बारे में मैं कल आपको समझा चुका हूं पूरे डिटेल के साथ कि राज्यपाल के 50% पद धारण करता है, राज्यपाल ही इसकी नियुक्ति करता है। कौन होता है ये? तो जो व्यक्ति हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो क्या बन सकता है? महाधिवक्ता बन सकता है। इसका कोई कार्यकाल तय नहीं होता। इसको कुछ विशेषाधिकार भी क्या हुए प्राप्त हुए हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 177 से 194 से क्या है? महाधिवक्ता को विशेष अधिकार प्राप्त है। ये कल मैं समझा था, आप वापस रिवीजन भी करवा दिया आपका। और विशेष अभिभाषण किसे कहते हैं? क्या है विशेष अभिभाषण? ये मैंने कल भी समझाया था आपको, वापस से बता रहा हूं। मान के चलो कि भाई विशेष अभिभाषण और एक अभिभाषण दोनों में फर्क समझाया था मैंने आपको। इसमें यहां पे समझो इसको दोनों को एक साथ ढंग से। एक है अभिभाषण, एक है विशेष अभिभाषण। अभिभाषण ये कल भी समझाया था मैंने आपको, आर्टिकल नंबर 175। और विशेष अभिभाषण क्या है? विशेष अभिभाषण कौन सा? आर्टिकल नंबर 176 176 175 176 175 के तहत अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है कि जब भी राज्यपाल का मन करे तो भाई विधानमंडल के किसी सदन में या दोनों के सदनों की ज्वाइंट बैठक बुला करके भाषण दे सकता है। ये तो कभी भी दे सकता है अभिभाषण के तहत, कभी भी संदेश भेज सकता है। लेकिन विशेष अभिभाषण क्या होता है? कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। कंडीशन कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, किसी भी सदन के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा? बजट, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन। तो जो बजट सत्र होता है उसमें सबसे पहले भाषण कौन देगा? राज्यपाल देगा। दूसरी बात, जब जब नई विधानसभा का सृजन होता है, किसका होता है? नई विधानसभा का सृजन, तब सबसे पहले भाषण कौन देगा? राज्यपाल देगा। कौन देगा? राज्यपाल देगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये डिटेल वापस से क्यों समझाई है, तो अब समझना। अब आएगा काम का क्वेश्चन आपका कि अब ऐसे क्वेश्चन आ गया आपसे कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं या कौन कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने लगातार दो विधानसभाओं में विशेष अभिभाषण दिया? कितनी? 2 विधानसभा। लिखते जाना, नोट करते जाना, एक फैक्ट बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा। 2 विधानसभाओं में लगातार क्या दिया है? विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं इसको? आरंभिक भाषण। आरंभिक भाषण कह दो या विशेष अभिभाषण कह दो। तो ऐसा व्यक्ति कौन था भाई जिसने लगातार 2 विधानसभा में भाषण दिया है? तो पहला नाम है गुरुमुख निहाल सिंह का। किसका नाम है? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, एक तो हो गई ये। दूसरे नंबर पे कौन आएंगे आपके? तो दूसरे नंबर पे आएंगे आपके हुकुम सिंह। कौन आएंगे? हुकुम सिंह। कौन आएंगे? हुकुम सिंह। और तीसरे नंबर पे कौन आएंगे आपके? रघुकुल तिलक। कौन आएंगे? रघुकुल तिलक। तो ऐसे 3 राज्यपाल थे जिन्होंने लगातार 2 विधानसभाओं में क्या दिया है? विशेष अभिभाषण। सॉरी, विशेष अभिभाषण। आर्टिकल नंबर 176 के तहत क्या दिया है? 2 विशेष अभिभाषण। कौन कौन से? गुरुमुख निहाल सिंह, हुकुम सिंह और रघुकुल तिलक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं यहाँ पे कि ऐसा कौन सा कार्यवाहक राज्यपाल था? कौन सा कार्यवाहक राज्यपाल? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन का फ्रेम समझते जाना। कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने क्या दिया है? विशेष अभिभाषण दिया है। क्या दिया है? विशेष अभिभाषण। तो ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था NL टिब्रेवाल। क्या नाम है? NL टिब्रेवाल। ठीक है, इन्होंने 1999 में, कब? 1999 में क्या दिया था? विशेष अभिभाषण। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे वापस से समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा इसको डिटेल के साथ कि कार्यवाहक राज्यपाल किसे कहते हैं। और एक होता है अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल। आजकल के नए जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि काफी बार पूछा है कौन कौन सा कार्यवाहक राज्यपाल था, कौन नहीं था, कौन अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल है, कौन नहीं है। इसको आगे अलग से मैं पूरी की पूरी सीरीज बताऊंगा, उन फैक्टों को आप एक साथ नोट डाउन करते जाना। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे सही है का मतलब है ये क्या कर रहा है? सही नहीं है। सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो पहला पढ़ना कि राज्य की कार्यपालक शक्ति इसमें निहित होती है। क्या?
राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। बात बिल्कुल सही है कि गलत है? तो बात बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल है संविधान का? आर्टिकल नंबर 154। कौन सा? 154। आर्टिकल नंबर 154 क्या बोलता है कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है, कौन होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं। और हमेशा 154 के साथ एक आर्टिकल पढ़ा जाता है, इसका नाम है आर्टिकल नंबर 163। कौन सा है? 163। इसमें कहा गया है भाई 154 बोलता है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, अर्थात सर्वे सर्वा कौन हो गया? राज्यपाल हो गया। संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया? राज्यपाल होगा। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? 154। संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नंबर 163 बोलता है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद। परिषद किसकी सलाह के लिए होगी? राज्यपाल की सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और इसी मंत्री परिषद की सलाह से कौन काम करेगा? राज्यपाल काम करेगा। तो इसलिए हमारे राजस्थान में जो व्यवस्था है, अपने भारत में जो व्यवस्था है, उसका पीछे लॉजिक क्या, उसके पीछे कारण क्या, तर्क क्या है? क्योंकि हमारे भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदीय शासन प्रणाली। आर्टिकल नंबर 154 के हिसाब से तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? राज्यपाल है। लेकिन 154 के साथ कौन सा पढ़ना होता है? 163, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद की सलाह से ही कौन काम करेगा? राज्यपाल काम करेगा। और क्यों? क्योंकि हमारे देश में कैसी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। इसलिए कहा जाता है कि जो नाम मात्र का प्रमुख होता है राजस्थान, नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? नाम मात्र का राज्यपाल और वास्तविक कौन हो जाएगा? सीएम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कौन सा आर्टिकल में? 154 में। तो बात सही है, तो बात बिल्कुल सही है। इसकी उम्र 35 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए। बात सही है गलत है? तो बात बिल्कुल सही है। क्या है ये भाई राज्यपाल के लिए? योग्यता। योग्यता कौन सा आर्टिकल में भाई? 157 में। देखो वापस से रिपीट हो रहा है, रिवीजन भी होता जा रहा है आपका। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से ही बने रहते हैं। बात सही है कि गलत है? तो बात बिल्कुल सही है। किसकी मर्जी से बने रहते हैं? ये राज्यपाल, सॉरी, राष्ट्रपति की मर्जी से ही बने रहते हैं। कहां पे लिखा हुआ है भाई? आर्टिकल नंबर 156(1) में क्या लिखा हुआ है? प्रसाद पर्यंत। अर्थात जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अर्थात राष्ट्रपति की मर्जी होती है, वो उसका कहीं पर तो ट्रांसफर कर सकता है, कभी भी पद से हटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। किसकी मर्जी चलती है इसमें? राष्ट्रपति की मर्जी चलती है। ठीक है। इसकी बर्खास्तगी का कारण संविधान में उल्लेखित है? बिल्कुल नहीं है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? डी है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको पहले भी बताया था, वापस से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि संविधान में एकमात्र ऐसा पद कौन सा है? राज्यपाल का है, जिसको पद से हटाने की प्रक्रिया का, क्या? पद से हटाने की प्रक्रिया का कहां पे उल्लेख नहीं है? संविधान में उल्लेख नहीं है। बाकी सारे पदों का है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ये राष्ट्रपति की मर्जी होती है, जब चाहे जब इसको हटा सकता है, मनमाने आधार पर हटा सकता है। इसको लेकर के केस भी हुआ था जिसका नाम था बीपी सिंघल। कल की क्लास में बताया था मैंने आपको बीपी सिंघलवाद कब हुआ था और किसके खिलाफ हुआ था। इसमें बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने केस का नाम बता दिया, गूगल कर लेना, सर्च कर लेना, पढ़ लेना इसको। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाई आर्टिकल अनुच्छेद 153 क्या बोलता है? राज्यपाल का पद। बात बिल्कुल सही है, गलत है? तो बात बिल्कुल सही है, राज्यपाल पद की बात कही गई है। ठीक है, अब सुनना समझना, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, आपको एक बार पूरे की पूरे आर्टिकल वापस से रिवीजन करवा देता हूँ। एक एक करके सुनते जाना, समझते जाना। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 153 भाग 6 चल रहा है। अध्याय 1 साधारण है, अध्याय 2 कार्यपालिका, उसमें भी आर्टिकल नंबर 153 सबसे पहले किसका उल्लेख है? राज्यपाल के पद का उल्लेख है। इसमें बोला गया कि भाई एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल होगा। क्या बोला है? एक व्यक्ति एक राज्य, एक राज्यपाल। कहां का? राज्य का। फिर क्या किया हमने? 7वां संविधान संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? 7वां सीए। कब कर दिया? 1956 में। और इसकी धारा थी धारा 6। कौन सी थी? धारा 6। धारा 6 के तहत ये प्रावधान जोड़ा कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति क्या हो सकता है? एक से अधिक राज्य क्या हो सकता है? राज्यपाल। एक से अधिक कितने राज्यों का हो सकता है? ये सीमा कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। कितने भी राज्य का हो सकता है? 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, चाहे 28 के 28 राज्यों का हो सकता है। संविधान इसको लेकर क्या है? मौन है।
कुछ बताता नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 153। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 154। कौन सा? 154। 154 अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, वापस से बता रहा हूं आपको। 154 क्या कहता है आपका कि भाई जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। किस में निहित होगी? राज्यपाल में। क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 154 कि कार्यपालिका शक्ति, मैं यहां लिखते जा रहा हूं, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। ठीक है, इसके साथ कौन सा आर्टिकल पढ़ना है? 163 पढ़ना है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो 154 के साथ कौन सा पढ़ना होता है? 163। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 154 हो गया, कार्यपालिका शक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 155। कौन सा है? आर्टिकल 155। 155 में क्या है? नियुक्ति प्रक्रिया है। क्या है? नियुक्ति प्रक्रिया। तो अर्थात ये कोटेशन गलत है, पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें? आर्टिकल नंबर 156 में। किसमें? 156 में। कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है, पद से त्याग कर सकता है। पद से हटाने की वैसे कोई प्रक्रिया का उल्लेख है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पद जो क्या होता है, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 155 में क्या है? तो ध्यान रखना क्या है? नियुक्ति प्रक्रिया। नियुक्ति प्रक्रिया भाई, राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लेख है कौन सा आर्टिकल में? 155 में। अब सुनना समझना, नियुक्ति प्रक्रिया ली कहां से हमने? कनाडा से। मैं बोलता जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे बोलता जा रहा हूं कि नियुक्ति प्रक्रिया कहां से ली हमने? कनाडा से ली है। पहली चीज क्लियर है। इसका पद कहां से लिया है हमने? तो 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है। किसकी सलाह से करता है? तो ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा। पद कहां से? 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा नियुक्त करता कौन है? राष्ट्रपति। नियुक्ति प्रक्रिया किसकी सलाह से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद या संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। ये बात किसमें? आर्टिकल नंबर 155 में। 156 में क्या है? पदावधि है। क्या है? पदावधि। मैंने यहाँ पे आर्टिकल 1 बता रखा है। 156(1) बोलता है, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाओ। 156(1) क्या बोलता है कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। 156(2) क्या बोलता है? राज्यपाल का पद त्याग। क्या? पद त्याग किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करेगा। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 156(3). कौन सा है? 156(3). 156(3) क्या बोलता है? तो यहाँ पे सुनना और समझने की कोशिश करना कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पद ग्रहण की तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है। और मान के चलो कि जब तक नया राज्यपाल नहीं आएगा तब तक वह पद पर बना रहेगा, चाहे 5 साल पूरे हो जाए। ये बात भी इसमें लिखी हुई है। और राज्यपाल की पुनः नियुक्ति हो सकती है। हाँ, तो पुनः नियुक्ति हो सकती है। कितनी बार हो सकती है? ये बात सब किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 156(3) में लिखी हुई है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 157। उसमें योग्यता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। 35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक। 158 में क्या है? शर्तें हैं। 158(1) में कि भाई संसद के किसी संसद और विधानमंडल के किसी सदन का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। 158(2) में क्या है? इसके लाभ के पत्र धारण नहीं करना चाहिए। 158(3) में क्या है? तो 158(3) में क्या बोला गया है कि इसके वेतन भत्ते हुए भाई कितना वेतन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, सरकारी निःशुल्क आवास मिलेगा, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, ये किसमें? 158(3) में। 158(3) क्या क्या बोलता है कि अनुपात में वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। 158(4) क्या बोलता है कि जब तक ये पद पर बना रहेगा तब तक इसके किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके बाद आर्टिकल नंबर 159। कौन सा है? 159। 159 में क्या बताया गया है कि भाई राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? 159 यहाँ ध्यान रख लो भाई। 159 इसको और वापस समझ लो। 159 3 व्यक्ति ऐसे हैं, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है और आपका उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 69 और राज्यपाल आर्टिकल नंबर 159। इन 3 लोगों की शपथ का उल्लेख किसमें? संविधान में। बाकी किसी की शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है। बाकी सब कहां से लेते हैं? अनुसूची नंबर 3 से शपथ लेते हैं। अब सुनना समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि इसको शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। यदि वो नहीं है तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश इसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी शपथ। और शपथ में 3 वर्डों का याद रखना है। कौन कौन से? परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। कौन कौन से? परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। इन शब्दों को याद रखना भाई, इसी क्रम में याद रखना है। संरक्षण और प्रतिरक्षण क्या है? 3 वर्ड है आपके। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल नंबर 159। 160 में क्या है? इसकी आकस्मिक रिक्ति है। किसकी? राज्यपाल की। यदि राज्यपाल का पद अचानक से खाली हो जाए तब क्या होगा? तो इस कंडीशन में 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। या तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राज्यपाल बना दे।
क्या बना दे, कार्यवाहक राज्यपाल। इसको ढंग से समझो, 160 के तहत दो तरह का अधिकार है, एक तो होता है कार्यवाहक, कैसा राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अतिरिक्त प्रभार दे दे, क्या दे दे, अतिरिक्त प्रभार। कार्यवाहक राज्यपाल किसको बनाया जाता है, तो ध्यान रखना हाई कोर्ट का जो क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इसको क्या दिया जाता है, अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, किसका, राज्यपाल का। और अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है, ये तो कार्यवाहक राज्यपाल हो गया, अतिरिक्त प्रभार का मतलब हो गया यूपी के कोई राज्यपाल हैं उनको भी राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी, इसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई सबसे पहला कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे थे, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन रहे कौन नहीं रहे, अभी आगे जो स्लाइड आएगी उसमें अपन इन क्वेश्चनों को ढंग से डिटेल चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका 160। 161 में क्या है, समाधान की शक्ति है, किसकी, राज्यपाल की समाधान की शक्ति। क्लियर है, तो 153 से 161 तक मैंने सारे आर्टिकल आपको समझा दिए हैं। आगे देखो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, क्या थी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात, हाँ ध्यान रखना, सुनना समझना, ये महिला राज्यपाल की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल हुई हैं, कितनी हुई हैं, 3 महिला राज्यपाल। कौन कौन सी महिला राज्यपाल है, तो ध्यान रखना सबसे पहले नंबर पे थी प्रतिभा पाटिल, फिर कौन रही है, मार्गरेट अल्वा, फिर कौन रही है, प्रभा राव, इनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने क्या दे दिया, पद त्याग दे दिया था, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले क्या कर दिया था, पद का त्याग कर दिया था। किसने कर दिया था, आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। तो राजस्थान की प्रथम महिला कौन राज्यपाल कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और दूसरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये 12वीं विधानसभा थी, कौन सी थी, 12वीं विधानसभा, और ये ऐसी विधानसभा है जिसमें सीएम भी कौन थी, महिला थी, सीएम भी कौन थी, महिला, कौन थी आपकी सीएम कौन थी इस टाइम, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, सीएम भी महिला थी आपकी। दूसरी बात, सीएम महिला होने के साथ साथ इस टाइम विधानसभा की अध्यक्ष भी कौन थी, महिला थी, क्या नाम था, सुमित्रा सिंह, यहां होगा, कौन थी इस टाइम, ये कौन थी अपनी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। ये तीनों की तीनों कौन सी विधानसभा है, 12वीं विधानसभा। कब से कब तक का कार्यकाल था ये, तो 2003 से लेकर के 2008 तक का जो कार्यकाल था, पहला कार्यकाल था, पहली महिला सीएम थी कौन, वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, क्लियर है, तो ये मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब इन क्वेश्चनों को ढंग से डिटेल के साथ देखते जाना और समझते जाना भाई। अब आएगा असली काम की चीजें, ये तो हो गया आपके शॉर्ट रूप से एनालिसिस, क्या हो गया, शॉर्ट रूप से एनालिसिस। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले प्रतिवेदन। अब नोट डाउन करते जाना, इनके क्वेश्चन मैंने बनाए भी नहीं थे जानबूझ करके, क्योंकि मैं इनको डिटेल में समझाने चाहता था आपको, इसलिए मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट ना लेकर के डिटेल में समझाऊंगा आपको। नोट डाउन करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना एक एक करके, ठीक है। प्रतिवेदन कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत कौन कौन सा प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाता है, कहां पे, विधानसभा को, किसको, विधानसभा को कौन कौन से प्रतिवेदन भिजवाता है, कौन, राज्यपाल। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 151(2), 151(2) के तहत कैग जो आपका नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होता है, उसकी रिपोर्ट को कहां पेश करवाता है, विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है, कौन, राज्यपाल करवाता है, क्या, वार्षिक प्रतिवेदन। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल नंबर 243(I) और 243(II), 243(I) और 243(II), इन दोनों के तहत जो आपका राज्य वित्त आयोग है, कौन सा है, राज्य वित्त आयोग, इसका प्रतिवेदन भी कहां प्रस्तुत करवाता है भाई, विधानसभा में, वार्षिक प्रतिवेदन बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक आर्टिकल है 323(2), इसके तहत आरपीएससी या जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसका प्रतिवेदन भी कहां प्रस्तुत करवाता है, विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। तो 3 फैक्ट इनको याद रख लो, आर्टिकल 151(2) कैग या नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, 243(I) और 243(II) राज्य वित्त आयोग, और 323(2) आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन कहां प्रस्तुत करवाएगा राज्यपाल, विधानसभा में प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, इसके बाद अन्य और आर्टिकल की बात करता हूं मैं आपसे। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 171, राज्यपाल संबंधित सारे आर्टिकल को बताता जा रहा हूं एक एक करके। 171 में क्या भाई, आपकी जो विधान परिषद है, कौन है,
विधान परिषद की संरचना है, जिसमें राज्यपाल को अधिकार है कि वह 1/6 व्यक्ति, कितने 1/6 सदस्य क्या कर सकता है, मनोनीत, क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। कौन सा आर्टिकल से करता है, 171 से करता है। ये 1/6 सदस्य कौन होते हैं, तो ध्यान रखना, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको 1/6 सदस्यों को क्या कर सकते हैं, विधान परिषद के लिए मनोनीत कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। इसके बाद अब यहाँ पे देखना आर्टिकल नंबर 200 और 201, इन दोनों का भी फर्क समझ लो भाई, बहुत कंफ्यूज होते हो इसमें। 200 और 201, 200 के तहत राज्यपाल को कह सकती है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। ऐसा कौन सा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है, तो इसका कहीं उल्लेख नहीं है। एक स्पेशली केस है जिसका नाम है कि भाई हाई कोर्ट, कौन से, हाई कोर्ट की यदि कोई अधिकारों में कटौती हो रही है, किसके, हाई कोर्ट के अधिकारों में कटौती हो रही है, तब तो राज्यपाल को कंपलसरी है कि वह विधेयक को किसके लिए आरक्षित रखे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे। कौन सा आर्टिकल से रखेगा, आर्टिकल नंबर 200 से किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। इसके साथ साथ एक बात और याद रखना कि आर्टिकल 200 ही राज्यपाल को वीटो पावर देती है। कौन सी पावर देती है, वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या होती है, तो राष्ट्रपति में अपन वीटो पावर को ढंग से पढ़ते हैं। एक आत्यंतिक वीटो होता है, एक क्या बोलते हैं सस्पेंशन वीटो होता है, ठीक है, निलंबनकारी वीटो बोलते हैं जिसको। एक होता है पॉकेट वीटो, क्या बोलता है, पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। एक होता है क्वालिफाइड वीटो जो अपने भारत में नहीं है, कहाँ पे, अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका। भारत में केवल 3 वीटो पावर्स है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। इस तरह से वीटो पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास है। कौन सा आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 200 से। इसके बाद आर्टिकल नंबर 201, 201 क्या बोलता है कि जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए क्या रखा है, आरक्षित रखा है। क्या रखा है, आरक्षित। इसमें राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार है, किसका अधिकार है भाई, राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार। ये अधिकार क्या क्या है, तो ध्यान रखना, इस बिल पे चाहे तो हाँ कर सकता है, इस विधेयक पे चाहे मना कर सकता है, और चाहे तो पुनर्विचार को भेज सकता है। किसको भेज सकता है, पुनर्विचार। ये 3 तरह का अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल से, 201 से। कि 201 से ये अधिकार देता है कि भाई जो राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं कि भाई किसी बिल को क्या बोलते हैं, रिजर्व रख सकता है, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है और मना कर सकता है। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख रहा है कौन, राज्यपाल। यहाँ पे राष्ट्रपति क्या दे रहा है, अपनी परमिशन दे रहा है, हाँ करेगा, मना करेगा या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। नहीं भेजेगा तो लास्ट ऑप्शन इनके पास बचता है जिसका नाम है पॉकेट वीटो। जेब में डाल दिया, कहां डाल दिया, जेब में। जो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वो कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 111 में। किसकी वीटो पावर है, राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। राज्यपाल की कौन से में, आर्टिकल नंबर 200 में क्या है, इसकी वीटो पावर्स है। इसके बाद ये हो गया, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पूरे का लिख लो, ठीक है। इसके बाद देखो आर्टिकल 207, कौन सा है, 207। 207 में क्या प्रोविजन है, तो ध्यान रखना, धन विधेयक। कौन सा, धन विधेयक। राष्ट्रपति, राज्यपाल, कौन, राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। किसकी, राज्यपाल की पूर्वानुमति से क्या पेश किया जाता है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है, 260, 207, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल है 200 नंबर 267। कौन सा है, 267। ये क्या बोलता है कि वही जो राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, कौन सी, आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, ये किसके अधीन होती है, राज्यपाल के अधीन। किसके अधीन होती है, राज्यपाल के अधीन। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है बात भाई, आर्टिकल नंबर 267 बोलता है। इसी के साथ यहाँ पे आर्टिकल नंबर 202, इसको भी देख लो, क्या आता है इसमें, बजट। क्या आता है, बजट, जिसको अपन बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट नाम नहीं है संविधान में कहीं पर भी, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। ये भी राज्यपाल पेश करवाता है। किससे पेश करवाता है, तो ध्यान रखना, फाइनेंस मिनिस्टर।
जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो राज्यपाल उससे कहता है कि आप बजट को पेश करवाओ, तब फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, बजट पेश करता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अपनी राजस्थान की, दिया कुमारी, उन्होंने क्या पेश किया, बजट पेश किया है। कौन पेश करवाता है, राज्यपाल। कौन सा आर्टिकल से, 202 से। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना राज्यपाल की स्वयं की शक्ति कहां पे, तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 163 163 2 163 2, इसमें किसका उल्लेख है, स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख है। 163 एक बोलता है भाई जो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां उनका अपना प्रयोग कर सकता है। 163 2 बोलता है कि स्वविवेकी शक्ति किस तरह से प्रयोग की हैं इसको लेकर के प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता। ये बात है आर्टिकल 163 2। इसके बाद और देखो आगे, इसके बाद आर्टिकल नंबर 188, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 188। 188 के तहत राज्यपाल, कौन, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, प्रोटेम स्पीकर की। किसकी नियुक्ति करता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। कौन सा आर्टिकल से करता है, 188 से करता है। ये प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो ध्यान रखना विधानमंडल का जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, आयु के हिसाब से नहीं, अनुभव के हिसाब से कि कौन कितनी बार विधानसभा से कितनी ज्यादा बार विधानसभा से चुन करके आया, जो सबसे ज्यादा बार चुन करके आया उसको क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या काम करता है, तो क्या दिलाता है, ये शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। किसको दिलाता है, तो आपकी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाता है, किसके, सॉरी आपकी विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव करवाएगा, और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं अर्थात जितने भी विधायक हैं, कौन है, विधायक हैं, इनको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर। कौन सा आर्टिकल है भाई, 188। कौन सा है, 188। इसके बाद 191, एक आर्टिकल में बताता जा रहा हूं, आर्टिकल नंबर 191। 191 क्या बोलता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप 191 और 192 दोनों साथ साथ पढ़ना है। इसमें निहरता बताई गई है, निहरताएं, संविधान निहरता लिखते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, अयोग्यता। किसका उल्लेख है, अयोग्यता का उल्लेख है। ठीक है भाई, किस आधार पर कोई व्यक्ति निहर अयोग्य घोषित हो सकता है, किसमें उल्लेख है, 191 में। और यहाँ पे 192 बोलता है किस पे, अंतिम विनिश्चय, अंतिम विनिश्चय कौन करेगा, राज्यपाल। किसकी सलाह से करेगा, तो ध्यान रखना निर्वाचन आयोग की सलाह से। किसकी, निर्वाचन आयोग। निहरता संबंधित प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय किसका होगा, राज्यपाल का। किसकी सलाह से करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह से। कौन सा आर्टिकल है, 192। 191 में क्या, निहरता योग्यता किसकी है, आपके जो विधायक हैं इनकी निहरता और योग्यता। यहाँ पे ध्यान रखना दल बदल का मामला, किसका, दल बदल, बाकी सारे मामलों में राज्यपाल करेगा, लेकिन दल बदल के मामले में कौन करेगा, आपका विधानसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई होगी आपके। इसके बाद आगे देखो भाई, ये हो गए काफी सारे आर्टिकल। क्या हो गए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चालू करते हैं। ये तो हो गए इसके आर्टिकल। इसके अलावा राज्यपाल की क्या बसती है, शक्तियां बसती हैं, जिसमें कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। कौन कौन सी है, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय। और कार्यकारी हो गई, विधायी हो गई, वित्तीय हो गई। इसके अलावा कौन सी आ जाएगी, इसकी स्वविवेकी शक्ति आ जाएगी, अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्या आ जाएगी, इसकी शक्ति आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। इस तरह से काफी 5-7 तरह की शक्तियां हैं। उन शक्तियों को अपन डिटेल से पढ़ते हैं, उनको अपन यहाँ पे स्लाइड में नहीं लेंगे क्योंकि आगे मैं अलग टॉपिक लेने वाला हूँ, मुख्यमंत्री। कौन सा, मुख्यमंत्री लूंगा। इसके अलावा आपके विधानसभा लूंगा, विधान परिषद लूंगा, वहां पे भी इन सारे टॉपिक्स का वापस से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आपको बस इतना सा काम करना है, घर जाकर के एक बार सीएम की राज्यपाल की क्या देखनी है, शक्तियों के बारे में देखना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन चालू करते हैं अगला सेगमेंट, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अब आयोग। क्या है, आयोग। भाई राज्यपाल को लेकर के कौन कौन से आयोग बनाए गए। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले आ जाएगा इसमें फर्स्ट एआरसी। क्या आ जाएगा, फर्स्ट एआरसी। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, राजमन्नार आयोग। 1969 का ये राजमन्नार आयोग है। भगवान सहाय समिति आ जाएगी, सहाय समिति।
ये कब की है? 1970 की है। इसके अलावा और कौन है भाई? ध्यान रखना, सरकारी आयोग है, सरकारी आयोग है। और कौन सा है? तो पुंछी आयोग है। ये सारे के सारे किसके लिए हैं? राज्यपाल के लिए। 1983 का है, 2007 सरकारी है, हाँ पंछी आयोग। इसमें सरकारी और पंछी आयोग को स्पेशली देख लेना आप, यदि आरएस मेंस वगैरह का एग्जाम दे दो तो 100% क्वेश्चन ऐसे पटअप होते नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद अपन चालू कर रहे हैं फैक्टों की सीरीज। मैं लगातार फैक्ट बोलते जाऊंगा, आपको फैक्ट लिखते जाने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिस हिसाब से वर्तमान का नेचर आरपीएससी का, 100% क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, ठीक है। तो चालू करते हैं आगे, एक बार 1 सेकंड को। अब सुनना, राजस्थान की मैं बोलता जा रहा हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप सॉरी क्या बोलते हैं, फैक्टों को बोलते जा रहा हूं, आप लगातार लिखते जाना। तो लिखते जाओ। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनको राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया गया, अर्थात राष्ट्रपति ने उनको पद से हटाया था। तो ऐसे कौन से राज्यपाल थे? तो ध्यान रखना, नाम क्या है? रघुकुल तिलक। क्या नाम है? रघुकुल तिलक। इनको पद से हटाया गया था। एक बात और ध्यान रखना, रघुकुल तिलक साहब थे जो आरपीएससी के क्या रहे? सदस्य रहे। इससे से वर्तमान में नेचर है, उस हिसाब से मैं इन फैक्ट को लिख करके लाया हूं, आपको लिखा रहा हूं। एक एक फैक्ट को ध्यान से रखना, ध्यान से याद करने की कोशिश करना कि राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किस राज्यपाल को किया गया था? तो नाम याद रखना, रघुकुल तिलक को। क्या रहे थे ये? आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। कब की बात है ये? तो 1981 की बात है। कब की बात है? 1981 की, ठीक है। अगला कुछ, अगला पॉइंट है आपका कि पद पर रहते हुए त्याग पत्र किसने दिया है? किस पे? पद पर रहते हुए त्याग पत्र, त्याग पत्र देने वाले कौन कौन थे? तो पहला नाम किसका आएगा इसमें? तो ध्यान रखना, मदन लाल खुराना। कौन आएगा? मदन लाल खुराना। और कौन आएगी इसमें? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन आएंगी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल हाँ, भारत की क्या बन चुकी थी? राष्ट्रपति बन चुकी थी। तब इनको क्या देना पड़ा था? पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा तो किसका रहा सबसे लंबा? तो गुरुमुख निहाल सिंह का। सिंह किसका रहा था? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल भी रहे थे। कब बने थे? तो ध्यान रखना, 1 नवंबर से लेकर के 1962, 15 अप्रैल 1962 तक, 1962 तक क्या रहते हैं राजस्थान के राज्यपाल रहते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? गुरुमुख निहाल सिंह का था। इसके बाद पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अगली स्लाइड में आ जाओ। न्यूनतम कार्यकाल, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? न्यूनतम कार्यकाल। और न्यूनतम में 3 लोगों का नाम याद रखना। कितने? 3 लोगों का नाम, ठीक है। एक स्थायी राज्यपाल, कौन थे? स्थायी राज्यपाल। कैसे राज्यपाल? स्थायी राज्यपाल, जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है, उसमें नाम आता है दरबारा सिंह का। किसका? दरबारा सिंह। कितने दिन रहा है? 23 दिन। कितने दिन रहा है? 23 दिन का कह रहा है कार्यकाल रहा है। इसके बाद अतिरिक्त कार्यभार, अतिरिक्त कार्यभार, अतिरिक्त कार्यभार में कौन रहे? तो ध्यान रखना, टीबी राजेश्वर। कितने दिन रहा है? 7 दिन। कितने दिन रहे? 7 दिन इनका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। इसके बाद कार्यवाहक में, कार्यवाहक राज्यपाल। कैसे राज्यपाल? कार्यवाहक राज्यपाल। इसमें कौन आएंगे आपके? तो ये आएंगे मिलाप चंद जैन। कितने दिन रहे थे? मात्र 10 दिन के लिए क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे।
तो अतिरिक्त कार्यभार और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद्र जैन, अतिरिक्त कार्यभार के रूप में टीबी राजेश्वर और स्थायी के रूप में दरबारा सिंह। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, यहां आपको समझा देता हूं अतिरिक्त कार्यभार और कार्यवाहक राज्यपाल। तो कार्यवाहक राज्यपाल कौन होता है? तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, एससी का मुख्य न्यायाधीश, इसी को क्या बोलते हैं अपन? कार्यवाहक राज्यपाल। यदि किसी दूसरे राज्य के, किसके? दूसरे राज्य के राज्यपाल को कार्यभार दे, किसको? राज्यपाल को, तब वो क्या कहलाता है? अतिरिक्त प्रभार कार्यभार वाला राज्यपाल कहलाता है। ठीक है, अब सुनना समझना, यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करना कि ऐसे फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल कौन, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे अपने? फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल, फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? तो नाम याद रखना, जगत नारायण, जगत। तो वही फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कौन रहे? जगत नारायण रहे। कब रहे थे? 1960 में, सॉरी 1970 में, 1970 में राजस्थान के प्रथम फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? जगत नारायण। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 बार, कितनी बार? 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल, कैसे राज्यपाल? कार्यवाहक। दो बार कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? तो नाम याद रखना, जगदीश शरण जी। क्या नाम है? जगदीश शरण। क्या नाम है? जगदीश शरण जी। और इनके बारे में एक बात और ध्यान रखना, ये बाद में क्या बने थे? सीजेआई भी बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे। जगदीश शरण जी 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे और क्या बने थे बाद में? सीजेआई भी बने थे। कार्यवाहक राज्यपाल कौन होता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। पहला, सबसे पहला कौन बने थे? जगत नारायण। और 2 बार कौन रहे कार्यवाहक राज्यपाल? जगदीश शरण जी। क्या थे ये? भारत, बाद में क्या बने थे? सीजेआई भी बने थे। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं अतिरिक्त प्रभार वाली। किसकी? अतिरिक्त प्रभार की। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अतिरिक्त प्रभार, और अतिरिक्त प्रभार सबसे पहले कब दिया गया था? तो ध्यान रखना 1991 में। कब दिया गया था? 1991 में। ठीक है, तारीख क्या थी? 26 अगस्त, 26 अगस्त 1991 को। ठीक है, किसको दिया गया था? तो ध्यान रखना, स्वरूप सिंह जी को। किसको दिया गया था? स्वरूप सिंह जी को दिया गया था। और ये कौन थे? तो ध्यान रखना, ये यूपीएससी के भी सदस्य रहे। किसके रहे? यूपीएससी के क्या रहे? सदस्य रहे। कौन? स्वरूप सिंह जी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे राजस्थान के ऐसे कौन सा राज्यपाल है, राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसको दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो एकमात्र राज्यपाल है, उनका नाम है राम नाईक। क्या नाम है? राम नाईक। मैं वापस से बोल रहा हूं, राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनको दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो कौन थे? राम नाईक। कहां का दिया गया था? हिमाचल प्रदेश का। कहां का दिया गया था? हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। तो ये राम नाईक वही व्यक्ति है जिन्होंने गॉड ऑफ एक्सीलेंस को समाप्त किया था। महामहिम राज्यपाल जिसको बोलते थे, महामहिम शब्द को समाप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? आपके राम नाईक, महामहिम। अब क्या बोलते हैं अपन? माननीय राज्यपाल बोलते हैं। इसको ट्रेंड में लाने वाले व्यक्ति कौन है? राम नाईक जी थे। 2014 के आसपास की बात है ये। कब की बात है? 2014 के आसपास की बात है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, हो गया छोटा। ठीक है, अगली स्लाइड ले लेता हूं इसके बाद। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कुलाधिपति। क्या बताऊंगा आपको? कुलाधिपति। देखो, पूरा राज्यपाल खत्म होता है आपका, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। कुलाधिपति भाई कहां कहां का होता है? तो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, किसके? राज्य के विश्वविद्यालय। कैसे विश्वविद्यालय? सरकारी। इन सबका कुलाधिपति कौन होगा? राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय,
कैसे? केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनका कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में स्थित है केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका जो कुलाधिपति कौन है? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ये कहां पे? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। और जिसको जो इसका कुलाधिपति होता है कौन होता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्या होता है इसका? कुलाधिपति होता है किसका? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक है विश्व भारती या शांति निकेतन, विश्व भारती बोल दो या शांति निकेतन। इसका जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्या ले लो? स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, क्या रहे? राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे कितने व्यक्ति थे? 3 थे। कितने थे? 3। कौन कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, जो क्या रहे? लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फटाफट से लिखते जाना, लोकसभा अध्यक्ष। कौन कौन है? सबसे पहले हुकुम सिंह कौन रहे? हुकुम सिंह जी रहे। इसके अलावा बलिराम भगत और शिवराज पाटिल। बलिराम भगत, शिवराज पाटिल। बलिराम भगत और शिवराज पाटिल क्या रहे? ये लोकसभा के वो भी रहे हैं, क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के वह राज्यपाल जो किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष रहे, क्या रहे? किसी विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो ऐसे 2 व्यक्ति हैं, एक तो गुरमुख निहाल सिंह, एक कौन है? दरबारा सिंह। ये क्या है? दोनों के दोनों किसी अन्य राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष है। क्या रहे? विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। किसके? संविधान सभा के सदस्य भी रहे। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो किसके रहे? संविधान सभा सदस्य। किसके रहे? संविधान सभा के सदस्य रहे। ऐसे कौन कौन से? हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह। कौन कौन रहे? हुकुम सिंह जी और जोगिंदर सिंह जी। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो अंतरिम संसद के सदस्य रहे। किसके? अंतरिम संसद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको लिखते जाना। अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 3। कौन कौन से? तो 2 तो यही हैं, ये हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह। एक और जो जाते हैं इसमें, बलिराम भगत। कौन? बलिराम भगत। इनका भी नाम इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके राजस्थान के राज्यपाल हैं, कौन है? राजस्थान के राज्यपाल हैं, वो कहां कहां के अध्यक्ष और रहते हैं। अध्यक्ष के बारे में भी आप लिखते जाना, मैं बोलते जा रहा हूं एक एक करके नाम लिखते जाओ एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, राजस्थान के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। इसके अलावा राज्य सैनिक बोर्ड, क्या है? राज्य सैनिक बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद भूतपूर्व सैनिक, कौन से? भूतपूर्व सैनिक होते हैं। इनके लिए जो निधि होती है, कौन सी होती है? समाकेतित निधि होती है। इसकी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? निधि प्रबंधन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके राज्यपाल होते हैं। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र,
इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? आपके राज्यपाल होंगे। इसके अलावा राजस्थान स्काउट, राजस्थान जो स्काउट होती है, स्काउट के गाइड के, इसके जो संरक्षक होते हैं, किसके? स्काउट के संरक्षक, स्काउट संरक्षक, ये भी कौन होंगे? आपके राज्यपाल होंगे। इसके अलावा इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी, जो इसकी राज्य शाखा होती है, कौन सी शाखा? राज्य शाखा, इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। उम्मीद है क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। मैंने लगभग सारे फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो सारे के सारे कवर कर लिए, कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में, कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपको साथ के साथ ही लिखा दिए हैं। इन सबको लिख लेना, सारी क्लास को ढंग से देख लेना, समझ लेना। मैं दावे से कह सकता हूँ आरएस हो, ईओ हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, मुझे नहीं लगता है इनसे बाहर कुछ भी जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ। वापस से देख लेना, आप क्लास को मिला लेना। हाँ, कोई ऊट पटांग फैक्ट पूछ लिया जाए वो बात अलग है। लगभग मैंने सारे आर्टिकल आपके रिवीजन करवाई दिए, एमसीक्यू फॉर्मेट में समझा दिया है आपको। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी पूछ ले, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने राजस्थान पॉलिटी की सीरीज के आपके जो क्वेश्चन बना रखे हैं, काफ़ी सारे ग्रेड सेकंड की टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। पॉलिटी के स्पेशल एमसीक्यू आपको मिल ही जाएंगे। आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए हमारे को, और साथ के साथ ही हमारा जो ऐप है सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान का, उस ऐप को भी क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।